हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज है अहोई अष्टमी। तो आज हम करेंगे अहोई अष्टमी की तैयारी और देखते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो फ्रेंड, ये मेरी टी शर्ट बताओ, मैं कल लेकर आई थी अपने लिए ये टी शर्ट, क्योंकि मैं टी शर्ट ही पहनती हूँ घरों में। टी शर्ट लोवर वगैरह, मैं मैक्सी वगैरह मैं पहनती नहीं हूँ। तो कल मैं अपनी शॉपिंग नहीं दिखा पाई थी। मैं कल शॉपिंग लेकर आई थी, बच्चों के विंटर के कपड़े वगैरह लेकर आई थी, और अपने भी ये फुल बाजू की, क्योंकि सर्दियों अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। तो मेरे पे हाफ बाजू की थी, मेरे फुल बाजू की नहीं थी, तो मैं फुल लेकर आई थी। तो अब करती हूँ मैं अपने घर में जो डेली का रूटीन है, डेली पूजा जो करते हैं अपने मंदिर पे, तो मैं करती हूँ अपनी पूजा। फिर बाद में करते हैं अहोई अष्टमी की तैयारी। तो अब मैं चलती हूँ अपनी पूजा करने। तो फ्रेंड, मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम चलते हैं नीचे कहाने के लिए। हम नीचे ही करते हैं कहानी, करवा कुछ भी हो हम नीचे ही पूजा करते हैं सारे एक साथ ही। तो हम चलते हैं नीचे। आज बच्चों का है, करवा चौथ पे थोड़ा हैवी लुक लिया जाता है। तो ये गब्बू भी रेडी हो चुका है, ये देखो फ्रूटी पी रहा है, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो अब हम चलते हैं नीचे। तो मिलते हैं अब नीचे। ओके, पूजा के टाइम किसी को बनवा दे, जो काफी सारी सब खुलवा देता। सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लो, और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है। हमारा बच्चे माताएं कहानी सुने, पूजा के लिए माताएं पहले लेकर कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद अहोई सेवा की माला गले में पहन ले। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाम लगकर नीचे की। अब हम जाएंगे ऊपर पानी डालना, क्योंकि हमारी सासू माँ तो है नहीं, हो गई हैं अपने दूसरे मकान पे। तो हमारा काम थोड़ा लेट चल रहा है, क्योंकि हम तीनों ही रह गए। तो हम जा रहे हैं ऊपर पानी लेकर। साड़ी पहन के ऊपर चढ़ने में, सीढ़ियों में चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सूट से तो करवा चौथ पे सूट पहना था, लेकिन परेशानी नहीं हो रही थी। साड़ी पहन के ये भागा गब्बू ऊपर, साड़ी पहनने में चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। आराम से तो फ्रेंड, अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। मैं सब्जी में बना रही हूँ आज शाही पनीर। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। इसमें मैंने डाल दिया है ये तेल। अब मेरा तेल गरम होगा। अब ये मसाला रख लेती हूँ अपने पास। ये प्याज मेरा ऑयल गरम हो रहा है। ये प्याज मैंने पहले ही कट करके रख ली थी। ये टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सारा सामान है ये। मेरा ऑयल गरम हो रहा है। आज मैंने सोचा था शाही पनीर बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। उस दिन छोले वगैरह बना लिए थे। तो अब मैं डालती हूँ इसमें जीरा। ये मेरी कट करी हुई प्याज रखी है मेरे पास में, मैंने पहले ही काट ली थी। इसमें लहसुन, अदरक जो भी है मैं सब कुछ पहले ही डाल रखा था। वो डाल के अब इसमें डालूँगी टमाटर। अब मैं अपने टमाटर कट कर लेती हूँ। ऐसा लगता है आजकल टमाटर को पता नहीं कब किसी में कुछ निकल जाए, तो मैं थोड़ा बीच में चेक कर लेती हूँ कहीं कुछ हो ना, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा था शायद इसमें कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं सिर्फ मन में था, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी बीच बीच में, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन तो अब मैं इसमें टमाटर को कट कर लिया है।
प्याज को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। शाही पनीर बनाने से पहले मैं प्याज ये सब कुछ पहले ही फ्राई करते हैं, क्योंकि इसकी अच्छी तरीके से ग्रेवी इसकी फिर अच्छी बनती है। अब मैं इसमें हरी मिर्च कट करती हूँ। जब तक मेरी प्याज फ्राई हो रही है, मैंने एक साइड में टमाटर कट करके रख दिए हैं। अब मैं हरी मिर्च कट करूँगी। ये मैंने अदरक मैंने इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया है। लहसुन मैंने पहले ही डाल दिया था प्याज के साथ में। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। अब मैं इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें कुछ काजू, क्योंकि इससे ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। इसमें डाल दिया है मैंने काजू, तो कुछ काजू से थोड़ा ग्रेवी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं इसको इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ। अब मेरा मसाला, ये आधा मसाला तैयार हो जाता है। ऐसे अगर हम पहले ही शाही पनीर बनाने का तरीका ही यही होता है, पहले ही हम एक मटर पनीर बनाओ तो उसको अलग होता है, और शाही पनीर बनाओ तो पहले हमको मसाला ही फ्राई करना पड़ता है। तो मैं मसाले को फ्राई कर रही हूँ इसमें अच्छी तरीके से, जब तक हमारा सब कुछ मिक्स हो जाता है, टमाटर वगैरह सब, तो जब तक हम इसको चलाते रहते हैं। अब मैं बनाऊँगी हलवा, क्योंकि इसमें हलवे से पूजा होती है। इसमें कुछ दूध का नहीं बनता है, तो इसमें सूजी का हलवा बनता है। तो अब मैं करूँगी हलवा बनाने की तैयारी। तो अब मैं लाती हूँ अपनी छोटी कढ़ाई, उसमें बनाऊँगी मैं हलवा। मतलब साफ़ तो होती हैं पहले, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से इसमें जूना घुमा लो तो थोड़ा और साफ़ हो जाता है। बर्तन पता नहीं चलता ना, मकड़ी कुछ भी बर्तन में घुम जाए, इसीलिए मैं दोबारा से भी साफ़ करती हूँ। तो इधर मेरी ये मसाला अच्छी तरीके से पकता रहेगा जो भी है, और अब मैं इधर हलवा बनाऊँगी। तो ये मेरी सूजी पहले से ही मैं भून के रखती हूँ। सूजी हुआ, दलिया हुआ, मैं पहले से ही भून के रखती हूँ, और ताकि ये ख़राब भी नहीं होते हैं। अगर पहले से ही उनको भून को रख लो तो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये मेरी 1 कटोरी सूजी है। अब मैं इसको दोबारा से और फ्राई करूँगी घी में, क्योंकि मैं जितनी सूजी होती है उतना ही मैं घी लेती हूँ। फिर उसको मैं घी में और दोबारा से फ्राई करती हूँ। तो लगता है इसमें तो घी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे अब दूसरा डिब्बा लाना पड़ेगा घी का। ये तो मुझे नहीं लग पा रहा है हो जाएगा। तो मैं अब घी गरम करके देखती हूँ इसमें निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अब मैं लाती हूँ अपना दूसरा डिब्बा। ये फ्रीज़र में रखते हैं हम, तो इसलिए जमा हुआ घी हो रहा है ये। तो मुझे क्योंकि अभी निकाला है, तो इसलिए ऐसे निकालना पड़ रहा है, नहीं तो बाहर रहता है तो आराम से निकल जाता। मैंने इसमें डाल दिया घी। ये अपना हम घर का ही घी निकालते हैं, क्योंकि हमारा भैंस का दूध आता है, तो उसमें से मलाई निकाल के घी भी निकाल लेते हैं। हमारा अभी तक तो हम बाहर से घी कम ही लेते हैं, क्योंकि दूध में से मलाई निकाल के हम उसमें से घी निकाल लेते हैं, वही हमारा चल जाता है। तो इधर मेरा अच्छे तरीके से मसाला भी अच्छा फ्राई हो रहा है, क्योंकि इसको टाइम लगता है थोड़ा फ्राई होने में। अब मैंने इसमें सूजी डाल दी है। अब मैं इसको घी में फ्राई करूँगी सूजी को। ये मेरी सूजी हो रही है घी में फ्राई, क्योंकि मैं जितनी 1 कटोरी हलवा मैं कम ही बनाती हूँ। 1 कटोरी हलवा ही बनाती हूँ, तो फिर 1 कटोरी ही उसमें घी डालती हूँ। फिर उसको अच्छी तरीके से उसको फ्राई करके दोनों तरफ फटाफट, क्योंकि जब ये पूजा भी थोड़ा जल्दी होती है, तो इस वजह से थोड़ा थके भी होते हैं, तो काम थोड़ा अब मैं इसको पानी इधर को गर्म करने रख दूँगी इंडक्शन पे। इधर मेरा पानी गर्म होता रहेगा, बॉयल होता रहेगा, तो उसी पानी को मैं हलवे में डाल दूँगी। तो ये मेरी सूजी फ्राई हो रही है, इधर मेरा मसाला फ्राई हो रहा है पनीर का। ये बार बार चलाना पड़ता है, क्योंकि फिर नीचे से लग जाता है, तो फिर वो सारा मसाला ख़राब हो जाता है। इसीलिए बार बार चलाना पड़ता है, कहीं ये नीचे से मसाले लग ना जाए।
और उधर मैं ना अपनी सूजी को भी फ्राई कर रही हूँ घी में अच्छी तरीके से। तो मेरी सूजी भी फ्राई होने वाली है। अब मैं इसमें मसाले को अच्छी तरीके से मैश करना पड़ता है। इसमें टमाटर वगैरह जो भी है अच्छी तरीके से इसमें मैश हो जाए तो पीसने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। फिर मसाले इसकी अच्छी बनती है इसकी ग्रेवी। तो अब मैं अपने सूजी को भून रही हूँ। अब मेरी अब मैं कुछ इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी हलवे में। जिसके पास जो है वो डाल सकता है, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ बादाम डालूँगी, कुछ थोड़े बादाम डालूँगी, थोड़ी किशमिश डालूँगी। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी अपने इस हलवे में। गोला वगैरह तो नहीं था, नहीं तो कट करके गोला भी डाल देते हैं काफ़ी लोग तो, लेकिन मेरे पास गोला नहीं था, मेरे पास यही था तो मैंने अपने पास जो भी है मैं वही डालूँगी। अब मैं बादाम इसमें कट करके डालूँगी, पूरे नहीं डालूँगी। खीर में और जवे में तो मैं पीस के डालती हूँ, उनमें तो पीस के डालो तो वो अच्छा टेस्ट आता है अच्छा। और मैं हलवे में कट करके डालूँगी इसमें बादाम। तो मैं अपने बादामों को कट कर रही हूँ हलवे के लिए। और किशमिश मैं इसमें पूरी ही डालूँगी, किशमिशों को मैं कट नहीं करूँगी। तो मैं अब बादाम कट कर रही हूँ हलवे के लिए। और मैं एक कटोरी में 4 कटोरी पानी रखती हूँ, जो कि मैंने पानी तो मैंने पहले से गर्म भी कर लिया था, लेकिन मैंने पहले से पानी इसमें और वही गर्म पानी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। सूजी मैंने बाहर निकाल दी है, पानी मैंने उसमें 4 कटोरी पानी मैंने उसमें डाल दिया है, जो कि और वो गर्म हो जाएगा। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। ये मैंने पानी भी डाल दिया इसमें। अब जब तक पानी बॉईल होता है उधर मेरा मसाला भी अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं अपना मसाला ठंडा करूँगी, क्योंकि ठंडा करके ही मैं उसको पीसती हूँ। अब मैं चीनी डालूँगी। हमारे थोड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड थोड़ा मीठा सही खाते हैं, तो मैं मीठा थोड़ा सही डालती हूँ खीर में या हलवे में। ये इनको मीठा सही पसंद है, तो मैं इसमें चीनी डाल दिया। मैं इसमें मसाले को ठंडा कर लेती हूँ। क्योंकि गरम गरम पीसो तो पिस नहीं पाता है, मिक्सी में से उसमें तो निकलता भी है तो हाथ भी जलता है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से पहले ठंडा कर लेती हूँ मसाले को, जो भी मैंने मसाला फ्राई करा है। इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जब भी पीसूँगी मैं इसको। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूँगी। जो मैंने पानी डाला था तो इसके साथ में थोड़ा सा घी और डालूँगी पानी के साथ में। मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन सबको अपना अपना है, जिसके पास जो है वो ही करो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब देसी ही घी ही डालो। सबके अपनी अपनी गुंजाइश से अपना होता है, जिसको जितना सही लगता है वैसा ही करो। लेकिन तो अब मैं अपने इसमें मसाला निकाल दिया है। मैं इसमें मसाला ये सारा जो मैंने मसाला फ्राई करा था मैं उसमें ग्राइंडर में ले रही हूँ। अब मैं इसको इधर मैंने दूध मंगाया था अपनी बेटी से, क्योंकि पहले हमारा पास से ही दूध आता था भैंस का। उन्होंने अंकल ने भैंस बेच दी है, तो उनको दूध की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अब बस बाहर से दूध मंगाना पड़ता है, कभी डेयरी से कभी थैली का। तो मेरी बेटी अभी दूध लेकर आई थी। और उधर मैंने अपनी सूजी डाल दी है उसमें हलवे में। अब मैंने पानी में सूजी डाल दी। अब मैं सूजी को अच्छी तरीके से पकाती हूँ। जब सूजी डालते हैं तो काफ़ी ऊपर तक छींटे आती हैं, उसको चलाते रहो। गैस मैंने कम कर दिया था, क्योंकि छींटे काफ़ी ऊपर तक आ रही थी जब हम उसमें सूजी डालते हैं। तो अब मैं उसको चला दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें गांठ सी पड़ जाती हैं, इसीलिए मैं थोड़ा देर उसको चलाऊँगी। अब मेरा मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इस मसाले को ग्राइंड कर पीस लेती हूँ। ये गर्म पानी है, ये मेरे पनीर के काम आएगा। मैं ग्रेवी में मसाला बनाने के लिए उसमें गर्म पानी ही डालती हूँ। अब मेरा हलवा बस तैयार हो चुका है।
अब ये लोहे की कढ़ाई है, मैं इसमें से इसको निकाल दूंगी, नहीं तो फिर ये इसमें ज़्यादा देर तक रखते हैं तो फिर काला काला पड़ जाता है। इसीलिए मैं इसमें बनाया था मैंने इसमें, लेकिन मैं इसको उसमें रखती नहीं हूँ। अब मैंने ये सब्ज़ी के लिए कढ़ाई रख दी है फटाफट, क्योंकि अब जब तक मेरा मसाला पिसेगा, जब तक मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, वो गर्म हो जाएगा। अब मैं इसमें तेल का इस्तेमाल थोड़ा ही करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी तेल डाला था जिसमें मैंने मसाले फ्राई करे थे, प्याज टमाटर जो भी खड़े सारे मसाले थे, तो उनके लिए भी। तो अब मैं सिर्फ इसमें 1 चमचे करीब ही तेल डालूँगी, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी तेल डाला था इसमें। तो अब मैं इसमें 1 चमचा मैंने तेल डाला है। अब मैं अपने मसाले को पीस लेती हूँ। अब मेरा हलवा भी रेडी है, मेरा सब्ज़ी बनने, क्योंकि आधी सब्ज़ी तो ये बन ही जाती है, क्योंकि हम मसाला फ्राई कर लेते हैं, तो आधी सब्ज़ी तो पहले ही रेडी हो जाती है, क्योंकि पहले ही सारा मसाला फ्राई हो जाता है। अब मैं इस हलवे को इस कटोरे उसमें पलट देती हूँ, ताकि ये हलवा काला ना हो, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर कुछ देर तक रख दो तो सब्ज़ी जो भी सामान होता है वो काला ही पड़ जाता है, फिर उसका रंग अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इसीलिए मैंने इसको इसमें पलट के रख दिया है। हलवा मेरा रेडी हो चुका है। अब मेरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी है। मसाला मेरा रेडी हो चुका है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये बादाम काजू डालने से थोड़ा रंग भी अच्छी, ग्रेवी भी अच्छी आती है, इसमें टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से अब भून लेती हूँ मसाले को, जो भी है। फ्राई तो मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन अब थोड़ा सा और कर लेते हैं। जब तक ये सारा अच्छी तरीके से पक जाता है तो उसको खुद ही ऑयल ऊपर आ जाता है। तो मैं इसको आराम से इसको पकाऊंगी। अब इस मसाले को पकाते हैं आराम से धीमी आंच पे, क्योंकि हम पहले इसको छोड़ देते हैं तो ये कढ़ाई से मसाला लग जाता है, तो इसीलिए चलाना पड़ता है साथ के साथ में, कहीं तो फिर लग जाता है तो फिर उसमें जलने की भी महक आने लगती है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। मैं डालती हूँ इसमें हींग। ये लिया मैंने गर्म पानी, क्योंकि पानी मैंने पहले ही गर्म करके रख लिया था, तो जो भी था उसमें ग्राइंडर में, तो मैं उसमें से सब कुछ कर अब मैं उसमें डाल दिया है ये मेरा। अब मैं इसमें नमक डालती हूँ। सब्ज़ी तो कुछ भी लो, क्योंकि सब्ज़ी में मार्केट में सब्ज़ियाँ लो वो भी इसी रेट की मिलती हैं, कोई भी सब्ज़ी आजकल कम रेटों में नहीं मिलती हैं। तो मैं अधिकतर या छोले या राजमा या पनीर वगैरह ही, क्योंकि इनको थोड़े बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। ये लौकी तोरई खा लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी ये कम टेस्टी लगते हैं। मुझे ये चीज़ें कम पसंद हैं, लौकी तोरई। तो मैं सोचती हूँ जो अच्छा लगे वही मैं बनाती हूँ ज़्यादा। तो काले चने भी मुझे हमारे घर में पसंद है, तो मैं वो भी बना लेती हूँ। तो अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है बॉयल करके इसकी ग्रेवी के लिए। अब इसको अच्छे तरीके से थोड़ा पका लेते हैं, मेरी ग्रेवी पकती रहेगी इसमें। अब मैं इसमें दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ, जो मैंने बेटी से दूध मंगाया था। मैं फ्रेंड आपको पहले ही बोला था कि वो हमारी डेयरी से दूध आता है। तो ये देखो पहली बार दूध आया है, इसमें पिन्नी में पैक होके, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। अब चेक करते हैं, पी के देखते हैं कैसा लगेगा। नहीं तो हम तो अब भैंस का ही लेते थे। अब हमको दूध की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जब से अंकल ने उन्होंने भैंस निकाल दी है, भैंस बेच दी है अपनी, तो अब हमको इधर उधर से दूध देखना पड़ता है। तो ये मैंने अब 2 किलो दूध मंगाया था। इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूंगी मैं, क्योंकि ये तो दूध वैसे भी बाहर के पता नहीं कैसे होते हैं, तो बिल्कुल ही पतले होते हैं। इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूंगी मैं। अब इधर अपना दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। इधर मेरा हलवा भी रेडी हो चुका है। अब मैं लाई हूँ पनीर। अब मैं इसमें डालूँगी पनीर कट करके।
पनीर के पीस चाहे तुम कैसे भी कर लो, वो तो अपनी अपनी इच्छा है, वो कैसे बड़े चाहें बड़े काट लो, छोटे चाहें छोटे काट लो, और जैसे साइज़ में चाहो वैसे ही काटना, अच्छे लगे वैसे ही काट सकते हो। तो मैं इसमें पनीर के पीस कट करके डाल रही हूँ। मुझे पतले पतले और बड़े बड़े पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसको शाही पनीर में। और मैं थोड़े तिरछे पीस काटती हूँ तो उनका अच्छा लगता है। ये मैं थोड़ा सा पनीर कद्दूकस कर देती हूँ तो उससे और थोड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके अब मैं जो भी मैंने पनीर कट करा था मैं उसको अब इसमें डाल देती हूँ। मेरी सब्ज़ी भी बस रेडी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी काम पहले ही हो जाता है, सारा मसाला हम पहले ही फ्राई कर लेते हैं। तो उसमें पनीर डाल के 10-15 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। तो मेरी सब्ज़ी भी अब रेडी ही होने वाली है। थोड़े से बर्तन थे तो मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ उनको, फिर बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, ये कढ़ाई वगैरह और जो छोटी मोटी प्लेट वगैरह हो जाती हैं इधर, तो मैं उनको जल्दी जल्दी से फटाफट साफ़ करके रख देती हूँ। दिवाली तक फ्रेंड ऐसा ही रहता है, अच्छा लगता है, थोड़ा घर में भी अच्छा लगता है, और ये त्योहार वगैरह आते हैं तो अच्छा लगता है। तो करवा चौथ ही हुआ, ये हुआ, और दिवाली तक मतलब घर का माहौल अच्छा लगता है। अपने अपने ऊपर भी सजने संवरने में भी ध्यान दिया जाता है, खाने पीने का भी थोड़ा चेंज होता रहता है। तो दिवाली तक माहौल सही अच्छा लगता है। मार्केटों में जाओ तो मार्केटों में भी जो काफ़ी रौनक काफ़ी सजावट मिलती है देखने के लिए। तो अब मेरे बर्तन भी हो चुके हैं, जो भी बर्तन थे थोड़े। तो फ्रेंड बस आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो। तो फ्रेंड अब मैं बनाती हूँ अपना आटा। ये मैंने आटा ले लिया है, अब मैं आटा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा थोड़ा ज़्यादा था तो मैं निकालती हूँ। अब मैं आटा बनाती हूँ। आज मैं चावल नहीं बनाऊँगी, मैं कहा शाही पनीर के साथ, तो सोच तो रही थी नान की, लेकिन मैं कहा फिर नान ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तब मैं कहा पूड़ी तो बनेंगी पूजा के लिए, तो मैं फटाफट से अब आटा बना देती हूँ। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी थी तो उसको इसीलिए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया है, क्योंकि अगर हम पूरी वीडियो डाल दें तो 1-1.5 घंटे की वीडियो थी, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी से कर दिया है वीडियो। तो मैं फटाफट से आटा बना रही हूँ। ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, इधर मेरा दूध भी गर्म हो चुका है। अब मैं निकालती हूँ फटाफट से पूड़ियाँ। ये मेरी देवरानी आ गई हैं। कुछ ऐसी बात थी जो हम बस मैं आप थोड़ा अपना काम रेस्ट करके थोड़ा हम दोनों भी आपस में बातें करने लगे थे, क्योंकि वो तो उनका खाना बन चुका था, तो इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए आई थी। जब नीचे जा रही थी तो थोड़ा किचन में आ गई थी बात करने के लिए। अब वो नीचे गई हैं। अब मैं फटाफट से अपना खाना बना के मैं भी नीचे जाने वाली हूँ। मैं फटाफट से अपनी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं सारी एक साथ ही लोई बना के रख लेती हूँ, फिर फटाफट बेल बेल के डालते रहो उसमें। तो यूँ ये नहीं है कि एक बेलो फिर निकलो ये करो आटा दोबारा से लोई बनाओ। तो मैं फटाफट से पहले एक साथ ही बना के रख लेती हूँ। तो 2 जने सेकने वाले होते हैं तो फ्रेंड थोड़ा जल्दी सीख जाती है, क्योंकि फिर हमारा ध्यान फिर बेलने पे ही रहता है। अब इधर बेलो फिर उधर निकालो उधर सेको, तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बेटी से तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ। किचन वो कर लेती है काम,
बर्तन वगैरह, लेकिन मैं पूड़ी वगैरह की नहीं, क्योंकि अभी इतनी समझदार भी नहीं है, इसीलिए मैं पूड़ी वगैरह पर उसे नहीं अभी बोलती हूँ। तो पूरी ये काम तो मैं खुद ही करती हूँ अपना। तो अब मैं पूड़ियाँ बनने वाली हैं। मैं इन्हीं पूड़ियों में से ही 8 पूड़ियाँ निकाल देती हूँ। नहीं तो पहले मैं 8 पूड़ियाँ, पूजे वाली पूड़ियाँ जो होती थी उनको अलग बनाती थी, लेकिन अब मैं इन्हीं पूड़ियों में से 8 पूड़ियाँ ही निकाल देती हूँ, क्योंकि सासू माँ के लिए ही चाहिए, तो इसीलिए मैं इन्हीं में से ही 8 पूड़ी उनके लिए अलग कर निकाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पहले छोटी छोटी ज़्यादा बनाती थी मैं, अब लेकिन अब नहीं है। तो मेरी देवरानी तो बना के नीचे ले भी गई थी, वो कह गई थी दीदी जल्दी से आ जाओ, तो मैं अब फटाफट से बना के, अब मैं भी कितनी भी जल्दी खाना बनाने स्टार्ट करो, क्योंकि पूजा भी हमारी 4 बजे करीब, 4 साढ़े 4 बजे करीब हमारी कहानी वगैरह हुई थी। तो अब मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, अब मैं इनको रख देती हूँ हॉट केस में। अब मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि शाम की पूजा की क्योंकि मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, तो अब मुझे भी दोबारा से वो रेडी होना पड़ेगा, साड़ी वगैरह पहनना पड़ेगा। तो मैं जो मेरी बर्तन थे ये, उनको साफ़ करके मैं चलती हूँ अपने रूम में। तो फ्रेंड मेरी पूजा हो चुकी है, हमारा खाना भी हो चुका है, बच्चों ने मेरा फास्ट खुलवा दिया है, मुझको बच्चों ने ही खाना खिलाया था, पहले बेटी ने फिर बेटे ने। तो अब आज का अहोई का व्रत हमारा हो चुका है पूरा, आज का ब्लॉग हो गया है पूरा। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फ्रेंड मेरी साड़ी कैसी लग रही है, तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए ओके बाय।